गुरुजी मुझे एक लड़की से प्रेम था। हाँ। तो उससे मेरा 1 साल रिलेशनशिप चला, प्यार में सब कुछ भी हुआ। तो उसने मैं उस 3-4 दिन हमारी बात नहीं हुई तो मैं उसके घर पर उसे मांगने गया था। तो मैंने उसके घर वालों से तड़पा गिरा, उनके पैरों में गिरा, सब तरीके से मांगा था। पर उस मोड़ पर वो लड़की मुकर गई। तो वो लड़की जब मुकर गई तो अब मेरे पास कॉल आती है उसकी। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब मैं उसे अपनाऊँ या नहीं, क्योंकि उसने एक बार मुझे धोखा दे दिया, दोबारा मैं ये गलती करूँ या नहीं। तो धोखेबाज लोगों के संग नहीं रहना चाहिए। आप शादी कर लो ना बेटा, शादी करके पत्नी के साथ रहो। किसी लड़की के साथ रहना, शादी के पहले लिव इन में उसके साथ संबंध बनाना, ये तो एक प्रकार का बलात्कार हुआ ना बेटा। जैसे प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि अगर जिसके साथ एक बार रिलेशन में आ जाओ फिर उसका आजीवन उसके साथ रहो। तो मेरा मानना यह है कि अब आपने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं तो फिर आपको उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करना ही चाहिए, क्योंकि उस लड़की को अब कौन स्वीकार करेगा। गुरुजी मैं उसे पत्नी के रूप में ही स्वीकार करना उसके घर वालों से मांगने गया था, पर वो लड़की मुकर तो गई। अब तैयार है वो। अब वो बात करने के लिए कहती है, पर मैं कहता हूँ नहीं, बात करने से काम नहीं होगा, जी। विवाह कर लो। तो विवाह करने के लिए फिर मुकर गई। फिर मैं चाहता हूँ आज का जैसे पुलिस केस होना है कि मैं इस राजी मर्जी से कर लो ना विवाह। लड़की के माता पिता, आपके माता पिता को। आप कितने साल के हो? मैं 15 ईयर का हैं? 15 साल का। अभी 15 साल के हो? जी गुरुजी। और वो लड़की कितने साल की है? वो भी 15 साल की है। तो बेटा तो अभी आप तो विवाह करने के योग्य नहीं है सरकार की गाइडलाइन के साथ। नहीं गुरुजी मैं चाहता हूँ वो बेटा 15 साल का लड़का, तुम्हें अभी पढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए। तुम किसी लड़की के चक्कर में पड़ गए, और वो लड़की भी कैसे 15 साल में तुम्हारे चक्कर में पड़ गई। गुरुजी मैं राधा माधव गुरुकुल है, मैं वहाँ पर पढ़ाई करता था, पर उस लड़की ने मुझे अपने पास बुला लिया था। लड़की ने बुलाया आपको? जी। आप नहीं गए? नहीं। जो अब मेरा जो मकसद है वो ये अपने माता पिता की सेवा करना और इस चीज़ से बाहर निकलना। 15 साल के लड़के देखो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आपको ये प्रेम करना ये सब किसने सिखाया? गुरु सिखाया किसी ने, पर मैं मोह माया में फंस गया था। कैसे फंस गए? किसी ने तो आपको गाइड किया होगा। नहीं गाइड किसी ने नहीं करा, अपने आप से ही मतलब फंसता चला गया। लेकिन अब मुझे थोड़ा ज्ञान आ रहा है आपकी कथा सुन के। आप मोबाइल में गलत चीजें देखते हो? देखता था गुरुजी, पर जब से प्रेमानंद महाराज जी और आपकी कथा सुनी जब से बंद कर दी है। देखिए लड़की मोबाइल में इस उम्र में वो गलत चीज ही सर्च ज्यादा करते हैं। देखो अब इसका मूल कारण देखो, आजकल की लड़कियां और आजकल के लड़के अपने मोबाइल पे गलत चीज देखते हैं, और गलत चीज देखने का परिणाम ये हुआ कि 15 साल की लड़की और 15 साल का लड़का गलत जैसा देखा वैसा करने का ट्राई किया। और उससे गुरुजी प्रेमानंद महाराज जी और आपकी कथा सुनता हूँ जब से इस चीज का मन ही नहीं करता, भक्ति में ही मन देखो लगा रहता है। सत्संग का ये प्रभाव है कि कुसंग से हटा देगा, पर सत्संग मिला नहीं। मोबाइल सबके पास है, कुसंग सर्च कर लेते हैं और वो कुसंग में जाकर के अपने आप को गलत कर लेते हैं। बेटा अब गलती ना करना। गुरुजी मैं अब आप ना देखो, आप तो 16 साल के हो, 15 साल के। जी गुरुजी। अभी तो आपके विवाह की उम्र ही नहीं है। जी गुरुजी। ठीक है, इसलिए अब ये सबसे चक्कर से मन हटाओ, उस लड़की से मन हटाओ और मन लगा के पढ़ाई करो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो।